आज़ादी के 77 साल हो चुके हैं, 78वें साल में हम एंटर कर रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज़, क्या हम सच में आज़ाद हैं? देख के ना पता है डर लगता है फिर कि भगवान कल को हमारी बच्ची हुई तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। होता है ना, तो लड़कियों के कैरेक्टर पे, लड़कियों के कपड़ों पे, ठीक है, लड़कियों की थिंकिंग पे पॉइंट उठाया जाता है। चले 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 चले, आते आते पानी पीना था इनको, तब तो पिया नहीं। ये देखो अभी तक पानी टपक रहा है। ये लो देवी, बाय बच्चा, राधे राधे। राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। आज है 14 अगस्त 2024 और डे आज स्कूल में सेलिब्रेट होगा इंडिपेंडेंस डे। बट वाई 14 अगस्त को क्यों ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, डोंट नो। हमारे हरियाणा में 15 अगस्त को ही होता था, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब 15 अगस्त को यहाँ पे हॉलीडे होता है, तो आज सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए, स्कूल की आज थोड़ी बहुत, अगर जब तक मैं पहुँची तब तक अगर हो रहा होगा तो थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। और मिलते हैं आप सीधा स्कूल। और आज ग्रीन या ऑरेंज साड़ी पहननी है या फिर वाइट, तो वाइट तो हमारे में पहनते नहीं हैं और ऑरेंज मैंने ली नहीं है। और ग्रीन साड़ी 2-3 हैं ग्रीन, लेकिन उनमें से जो हल्की है वो आपने हरियाली तीज पे देखी थी, तो शायद मैं वही पहनूंगी। और क्योंकि कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो गए, अपने नए कपड़े लेने का मन तो करता है लेकिन स्पेस अलाउ नहीं करता, क्योंकि मन तो हमेशा ही करेगा। भैया एक लेडी ड्रेस के लिए कभी मना कर सकती है? हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारी ड्रेसेस हैं, बहुत सारी ड्रेसेस हैं, और वो से मन भी भरता है, लेकिन थोड़ा एनवायरनमेंट को सोच के या फिर घर का सोच के, तो इतना खर्चा हमें अपनी ड्रेसेस पे नहीं करना चाहिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं अब सीधा तैयार होने के बाद। फटाफट काम निपटाऊं क्योंकि साड़ी पहननी है तो वैसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब मिलती हूँ सीधा तैयार होने के बाद। तो ये है भाई आज का हमारा लुक, और आज हमने न्यू लुक लाने के लिए झुमके पहने हैं और ग्रीन बिंदी लगाई है, पूरे ग्रीन ग्रीन बने हुए हैं। तो चलिए अब मिलते हैं सीधा। आज स्कूल की थोड़ी फुटेज मैं देखूंगी तो कोशिश करूंगी ऐड करूंगी, ठीक है। अब चलिए, बाल अभी सूखे नहीं हैं, सूख जाएंगे तो ऑब्वियसली जुड़े पे आ जाएंगे हम, ठीक है। अब मिलते हैं सीधा दोपहर को। अरे वाह, पहनो पहनो पहनो। ओ गरम है, गरम 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 है बेटा, चेयर पे बैठ के पहनो। हाँ उधर जल्दी जल्दी। सुनो, ले लो पार्टी, ले लो, आ जाओ, बुला लेते हैं आपको, फोन करते हैं। विश किया मैम को आपने? बर्थडे मैम का? नहीं नहीं, ऐसे में पार्टी नहीं देंगे, रेडी होके आओ। मैम तो रेडी है, मैम को तो हम ले जाते हैं, ठीक है। आप रेडी होके आओ, हम तो पास में ही है, पार्टी हो ही जाएगी। ओहो, आने वाले बनो। मैम को हम ले जाते हैं साथ में, ठीक है। चलो बाय करो। पानी पानी, हाँ फंक्शन था भाई, पानी आओ जल्दी, पानी आओ भाई। और सुनाओ भाई, आज आपका फंक्शन? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई। आज नहीं, हमारा कल। कल है? नहीं, फंक्शन तो आज था। हाँ। दिल्ली में आज क्यों मनाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। हाँ, कल का ऑफर रहता है ना स्कूल्स में, इसलिए। हम उधर और जगह तो 15 को ही, हाँ यूपी हरियाणा हर जगह 15 को ही स्कूल में एक दिन पहले ही होगा। हम पाकिस्तान का सेम सेम, मेरे हस्बैंड यही कहते हैं, तेरे को बहुत जल्दी थी आने की, एक दिन बाद नहीं आ सकती थी? मैं कहा नहीं, मुझे बहुत जल्दी थी आने की। अब कोई भी पूछेगा ना कि इसका बर्थडे कब आता है, वो सेम यही लैंग्वेज मारेंगे, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था ना उस दिन आता है। चलो ओके मैम, बाय, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आज तो मैम का बर्थडे था, विश नहीं किया आपने?
क्या कह रहे हो? क्या चाहिए? बोलना चाहिए। ये देखो टूटू है मैम मम्मी के पास, ये देखो स्कूल में मिल रहा था, सभी को दे रहे थे। हैप्पी एक बार जय हिंद, इधर इधर इधर, जय हिंद। ओ आइज क्लोज। ओए कुछ लाए पापा। अच्छा चलो आइज क्लोज फिर। अब आइज क्लोज। आइज क्लोज। ओए ये क्या हो रहा है? ये देखो चींटी ने काट लिया है, देखना है ना। वो ये कैसे काटा बाबू? बिस्तर पे तो नहीं है अभी चींटी काट। ओए कुछ लाए पापा, चलो खा लो। क्या है? ये हेल्दी तो नहीं होता है, खाओगे? नहीं, वेरी गुड मेरा बच्चा। मेरा बच्चा समझदार है, मेरा बेटा रोटी खाएगा, दूध पिएगा, है ना। तेल लगाना पड़ेगा, रुको। इधर आओ, ये तेल लगाऊंगी। लड़के नींद नहीं आ रही है आपको? नींद नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही है तो खाना खा लो फटाफट, फिर सो जाओ। ओके। आज़ादी के 77 साल हो चुके हैं, 78वें साल में हम एंटर कर रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज़, क्या हम सच में आज़ाद हैं? इस क्वेश्चन पे बिग नो हम बोलना चाहेंगे। एज ए गर्ल हम आज़ाद नहीं हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपने कोलकाता वाला केस देखा होगा, ठीक है। डॉक्टर एम को मैं उनका रियल नेम नहीं ले सकती, तो डॉक्टर एम से मैं रेफ़र कर रही हूँ। तो अब सोचिए कि वो एमएस कर रही थी, ठीक है, सेकंड ईयर में थी वो, और अपनी 36 घंटे की ड्यूटी के बाद वो रेस्ट करने के लिए जाती हैं सेमिनार हॉल में, और वहाँ पे उनके साथ इतनी घिनौनी हरकत होती है। हरकत हो गई, फिर उसके बाद उनका मर्डर किया जाता है। फिर उसके बाद उनके घर वालों को ये बोला जाता है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। घर वाले जाते हैं और फिर वहाँ पे घर वालों से झूठ बोला जाता है कि आपकी बच्ची मेंटली डिप्रेस थी, ठीक है, ओके। फिर उनके घर वालों को 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया जाता है। और जब उसके पेरेंट्स जाते हैं उस सेमिनार हॉल में अपनी बेटी को देखने, तो बेटी के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। अगर कोई सुसाइड करेगा तो क्या ऐसे करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर कोई मेंटली इल है, अनस्टेबल है, तो क्या हॉस्पिटल वाले, क्या वो कॉलेज, अगर कोई मेंटली फिट नहीं है और ये चीज़ कॉलेज वालों को पता है, जैसा कि उनके बयान से पता चला, तो आप उनको ड्यूटी पे क्यों रख रहे हो, वो भी 36 घंटे की ड्यूटी पे? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, कि जब पेरेंट्स आए तो उनको मिलने क्यों नहीं दिया गया, वो भी 3 घंटे? ऐसा क्या हो रहा था 3 घंटे उस सेमिनार हॉल में? थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, कि जैसा सुनने में आया, आर्टिकल भी मैंने देखा, कि जो प्रिंसिपल था उस कॉलेज का, उस मेडिकल कॉलेज का, उसने दबाव में आके रिज़ाइन दिया अपनी पोस्ट से, लेकिन कुछ ही चंद घंटों में उसको किसी दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। क्यों?
5th चीज़ कि जहाँ पे डॉक्टर एम के साथ गलत हुआ, जहाँ उनका मर्डर हुआ, तो उसी के साइड वाले रूम में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया। क्यों? अभी तक तो नहीं हुआ था। वो एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन याद आ गया। 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, अगर कोई मर्डर नहीं है, अगर वो सुसाइड है, तो उनकी आँख में से खून कैसे आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि जो उनके स्पेक्स थे उनको कूचा गया है और उसका जो ग्लास है वो उनकी आँख में गया है और उससे खून आ रहा है। ठीक है? और मतलब साफ पता चल रहा है कि मर्डर हुआ है और कोई एक इन्वॉल्व नहीं है इस चीज़ में। वो भी उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रूव हो चुका है कि किसी एक ने नहीं किया है। ये गलत काम गैंग में हुआ है। और जब उनके पेरेंट्स गए हैं ना, जाओ लेके आओ, जब उनके पापा सेमिनार हॉल में अपनी बच्ची से मिलने गए हैं तो बच्ची की कंडीशन देखी उन्होंने और मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि जो उनके लेग की पोजीशन है ना, वो राइट एंगल, एक पैर बैठ के एक तरफ, दूसरा पैर, और ये सब हो कहाँ रहा है? ये सब हो रहा है उनके वर्किंग प्लेस पे। अब लड़कियां वर्किंग प्लेस पे सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है भाई? कहाँ है? कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें हम? ओह माय गॉड, मतलब सोचो अगर सोशल मीडिया ना हो तो हमें तो पता ही नहीं चलता। अगर सोशल मीडिया नहीं होगा तो हम सोशल मीडिया होने का फ़ायदा भी क्या है? ये 2-3 दिन तक स्टोरी लगेंगी, प्रोटेस्ट होंगे, उसके बाद क्या? ये सब देख के ना, पता है, डर लगता है फिर कि हे भगवान, कल को हमारी बच्ची हुई तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? और जब ऑलरेडी हमारे घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, कल को वो बड़ी होंगी तो और भी ज़्यादा, मतलब डॉक्टर कितना रेपुटेशन वाला काम है, मतलब कितनी मेहनत की होगी उसने, कितनी पढ़ाई की होगी। 31 साल की बच्ची, 31 साल, 31 ईयर, इतना टाइम उसने अपनी पढ़ाई को दे दिया, डॉक्टर बनने में निकाल दिया। और जब वो डॉक्टर बनने वाली थी तो किसी हैवान ने ये काम कर दिया। ओह माय गॉड, मतलब मैंने कल 11:30 बजे मेरे को स्टोरी मैंने देखी इंस्टा, फिर मैंने देखा जाके, फिर मैंने सर्च किया, पूरी डिटेल पढ़ी। ओह माय गॉड, मैं मतलब आप मानोगे नहीं कि मैं ना सो नहीं पाई। मतलब इतना स्ट्रेस था दिमाग में, मतलब वो लड़की हॉस्पिटल में, ये सब हो रहा है भैया हॉस्पिटल में, मतलब वो कितना चिल्लाई होगी। क्या कोई भी नहीं था जिसने आवाज़ सुनी? 2 बजे जिनके साथ उसने डिनर किया था, वो उसके फ्रेंड कहाँ पे हैं? उनका बयान नहीं आ रहा है सामने। सीबीआई का बोल रहे कि सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गया है केस,
और जैसे ही बोला गया कि सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया है, तो वैसे ही एक बंदा सामने आता है, पुलिस लेके आती है कि इसका जो हेडफोन है ना वो वहाँ पे छूट गया था, ठीक है। और हेडफोन से फिर जितने भी सस्पेक्ट थे सबके मोबाइल ऑन करवाए गए और उस हेडफोन का ब्लूटूथ जिससे कनेक्ट हुआ है उसको उन्होंने आरोपी मान लिया। अब वो भी उसके फ़ोन भी चेक किए गए हैं, तो उसमें फ़ोन में भी बहुत सारे वल्गर वीडियो हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं और उसकी 4 शादियां उसने की हैं। तीन जो शादियां हैं उसकी नहीं चली, वो छोड़ के भाग गई, ठीक है। अब चौथी वाली भी छोड़ के जाने वाली थी। तो ये आ रहा है सामने और कह रहे हैं कि इसी ने किया है, लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो साफ साफ बता रही है कि ये गैंग, ये हरकत, ये गंदा काम, ये घिनौना काम गैंग ने किया है। तो वो गैंग कहाँ गया? पुलिस ये भी नहीं बता रही है कि किस बेस पे आपने इस पे शक किया है, किस बेस पे। और मतलब वो हेडफोन लेके जाता है, ठीक है, किसी की आँख फोड़ देता है, टांगे चीर देता है पूरा, ठीक है। और उसका हेडफोन, मतलब वो हेडफोन लेके जाता है, हेडफोन उसका गिर जाता है, फिर वो किसी का मर्डर करके आ जाता है अकेला। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भैया। मतलब लेकिन हम कर क्या सकते हैं? बोलने के अलावा हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन बोल तो सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है, अपनी स्टोरी लगाओ, वीडियो बनाओ, कुछ ना कुछ करो। सोशल मीडिया में पावर होती है, ठीक है। एटलीस्ट हम अपने एंड से इतना कर सकते हैं। और अगर हमारे आसपास भी कभी भी कुछ होता दिखता है, ठीक है, तो उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी हमें। बच्चों को क्या बोल के बता के करेंगे गुड टच बैड टच। अभी मतलब 1 हफ्ता पहले ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें 6 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, क्या करेंगे गुड टच बैड टच सिखा के? सामने वाला हैवान मानेगा? मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती हूँ कि कैसी उनकी मेंटेलिटी हो जाती है, कैसी, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और हॉस्पिटल का क्या बयान आ रहा है उस कॉलेज का कि रात के 3 बजे वो सेमिनार होल्ड कर क्या रही थी। मतलब कभी भी ऐसा होता है ना, तो लड़कियों के कैरेक्टर पे, लड़कियों के कपड़ों पे, ठीक है, लड़कियों की थिंकिंग पे पॉइंट उठाया जाता है। उस सामने वाले का क्या, जिसने इतनी घिनौनी हरकत की है, उसको कोई कुछ कहता ही नहीं है। लड़की की गलती है, इतनी रात को क्या करने गई थी, लड़की की गलती है छोटे कपड़े पहने थे, लड़की की गलती है ये कर रही थी, लड़की की गलती है वो कर रही थी। भाई सामने, चलो लड़की की गलती है, लेकिन वो सामने वाला, उसकी गलती नहीं है। कुछ बोलने के लिए नहीं है। अब पता नहीं इन सब चीज़ों से कब छुटकारा मिलेगा।